कार सीए टीचर एकेडमी में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, बहुत बड़ी खुशखबरी ये है कि पेट 2022 का एक ऑनलाइन फॉर्म शुरू हो गया है, विज्ञप्ति जारी हो गई है। तो फ्रेंड्स, यदि वीडियो को शुरू करने से पहले यदि आप हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लिए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि वीडियो आप तक पहुंच जाए। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। तो दिया गया है कि जो पेट एग्ज़ाम 2022 जो कंडक्ट कराया जाएगा, ऑनलाइन आवेदन शुल्क प्रारंभ करने की तिथि 28/6/2022 से ऑनलाइन शुल्क मतलब ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ किए जाएंगे। ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा और सबमिट करने की अंतिम तिथि जो दी गई है 27/7/2022 तक, और शुल्क समायोजन या आवेदन में संशोधन की अंतिम तिथि जो दी गई है 3/8/2022 को। तो फ्रेंड्स, तो ये रहे पेट एग्ज़ाम के अति महत्वपूर्ण जो बिंदु। तो आगे देख लेते हैं कि कैसे आयु सीमा और किसको ऑनलाइन आवेदन किया जाएगा। तो अभ्यर्थियों को सूचित किया जाए कि प्रारंभिक अर्हता यानी पेट 2022 हेतु वेबसाइट यानी UPSSC गवर्नमेंट पर ऑनलाइन आवेदन किए जाएंगे और आवेदन की कोई भी आवेदन ऑफलाइन नहीं लिया जाएगा। तो ऐसे ही फ्रेंड्स, तो देख लेते हैं कि किस कैटेगरी में क्या फीस लगेगी। तो फ्रेंड्स, देखते हैं आगे कह रहा है कि आगे जो दिया गया है कि ऑनलाइन जो प्रमुख बिंदु जो फीस जमा करने यानी अभ्यर्थी निर्धारित शुल्क भुगतान या SBI के चालान के माध्यम से वेबसाइट दिए गए निर्देशों को पालन करते हुए तत्काल कर सकता है। अन्य किसी माध्यम से शुल्क भुगतान नहीं किया जाएगा। तो फ्रेंड्स, पहला पॉइंट था। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। दूसरा पॉइंट कह रहा है कि यदि अभ्यर्थी द्वारा क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड या इंटरनेट के द्वारा निर्धारित शुल्क भुगतान किया जा सकेगा, डेबिट कार्ड से हो और क्रेडिट कार्ड के द्वारा। तो फ्रेंड्स, आगे देख लेते हैं। जो दिया गया है शुल्क अनारक्षित यानी सामान्य वर्ग के लिए आवेदन शुल्क 160 रुपये और ऑनलाइन प्रक्रिया शुल्क 25 रुपये यानी टोटल 185 रुपये। और अनारक्षित वर्ग यानी सामान्य वर्ग के लिए फीस जमा करने की है और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 160 रुपये और 25 रुपये ऑनलाइन प्रक्रिया के लिए यानी 185, यानी जनरल और OBC के लिए 185 रुपये, अनुसूचित जाति के लिए 95 रुपये और अनुसूचित जनजाति के लिए 95 रुपये। तो और विकलांग जनों के लिए यानी उन्हीं को दिव्यांग कहा जाता है 25 रुपये। और आगे पॉइंट दिया है कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रितों भूतपूर्व सैनिकों एवं महिलाओं के लिए 1 से 4 तक उल्लिखित श्रेणी के अनुसार शुल्क देना होगा। तो फ्रेंड्स, ये रहे अभ्यर्थियों के श्रेणी के अनुसार ऑनलाइन आवेदन शुल्क लगेगा। तो फ्रेंड्स, दिया गया है कि अभ्यर्थियों को यह सलाह दी जाती है कि वह अपना ऑनलाइन पत्र अंतिम रूप से सबमिट करने के उपरांत एप्लीकेशन फॉर्म को क्या कर लें, प्रिंट करा लें। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कि नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि देख लेते हैं सिलेबस क्या है। तो सिलेबस के बारे में हम लोग देख लेते हैं। जो सिलेबस जो दिया गया है पेट शासन के अनुमति के द्वारा, तो हमें पहला जो प्रश्न पत्रों की संख्या होगी 100 और 2 घंटे का समय होगा और ये इसमें निगेटिव मार्किंग जो होगी। तो विषय जो दिया है इतिहास से 5 अंक, इतिहास से 5 नंबर के अंक आएंगे। तो इतिहास में हमें पढ़ना है सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक संस्कृत पढ़ना है, बौद्ध धर्म यानी गौतम बुद्ध की जीवनी और उनकी शिक्षाएं, जैन धर्म के और मौर्य वंश अशोक के, गुप्त वंश समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त के बारे में पढ़ना है। उसके बाद आगे जो दिया है हर्षवर्धन, राजपूत काल और सल्तनत काल, मुगल साम्राज्य, मराठा और करें कि ब्रिटिश राज के अद्भुत एवं प्रथम स्वतंत्रता संग्राम और ब्रिटिश राज सामाजिक आर्थिक प्रभाव। तो फ्रेंड्स, ये इतिहास से हमें 5 अंक के ये टॉपिक हमें पढ़ने हैं। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट
टॉपिक जो दिया गया है, जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, जितने भी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जो 1857 से लेकर 1947 से जितने भी आंदोलन हुए हैं उनके बारे में हम लोग को पढ़ना है। जो पहला पॉइंट पढ़ना है, स्वाधीनता आंदोलन की प्रारंभिक वर्ष क्या हो गए, जो 1857 से। दूसरा है स्वदेशी एवं सविनय अवज्ञा आंदोलन और महात्मा गांधी और अन्य नेताओं के क्या क्या स्वतंत्र कराने में भूमिका निभाए थे। क्रांतिकारी आंदोलन तथा उग्र राष्ट्रवाद का उदय और विधायी संशोधन, ब्रिटिश इंडिया एक्ट 1935 का, भारत छोड़ो आंदोलन, आज़ाद हिंद फौज और नेताजी सुभाष चंद्र के विषय में हमें जो पढ़ना है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से 5 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। भूगोल से देख लेते हैं, तीसरा टॉपिक है भूगोल, और भूगोल में जो हमें पढ़ना है, भारत एवं विश्व के भौगोलिक भूगोल, नदियाँ और नदी घाटी, भूजल संसाधन, पर्वत पहाड़ और हिमनद के बारे में पढ़ना है। मरुस्थल, शुष्क क्षेत्र, वन और खनिज संसाधन विशेषकर भारत का पढ़ना है। भारत एवं विश्व के राजनीतिक भूगोल और जलवायु तथा मौसम में परिवर्तन, टाइम जोन और जनसांख्यिकी परिवर्तन एवं प्रवास के विषय में हमें पढ़ना। ये तीसरा टॉपिक भूगोल था। और अर्थव्यवस्था यानी चौथा टॉपिक है अर्थव्यवस्था। तो अर्थव्यवस्था में हमें पढ़ना है भारतीय अर्थव्यवस्था जो 1947, जब भारत आज़ाद हुआ 1947 से लेकर जो है 1991 की अर्थव्यवस्था के बारे में हमें पढ़ना है। योजना आयोग या उन पंचवर्षीय योजना, जो योजना आयोग को नीति आयोग किया गया है। दूसरा टॉपिक है मिश्रित अर्थव्यवस्था का विकास, निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र और हरित क्रांति, दुग्ध विकास एवं ऑपरेशन फ्लड और बैंकों का राष्ट्रीयकरण और सुधार पढ़ना है। वर्ष 1991 में आर्थिक सुधार एवं उसके बाद की अर्थव्यवस्था, वर्ष 2014 के पश्चात आर्थिक सुधार, कृषि सुधार, ढांचागत सुधार, श्रम सुधार, आर्थिक सुधार, और इसी में हमें पढ़ना है जीएसटी के बारे में पढ़ना है। तो ये रहे भारतीय अर्थव्यवस्था से। पांचवा टॉपिक है भारतीय संविधान से, भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो यानी भारतीय संविधान में जो टॉपिक हमें पढ़ना है, भारतीय संविधान की जो प्रमुख विशेषताएं हैं, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, मौलिक अधिकार और कर्तव्य के बारे में, संसदीय प्रणाली जो है, संघीय प्रणाली, संघ केंद्र शासित प्रदेश और केंद्र राज्य के संबंध में पढ़ना है। न्यायिक ढांचा, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के बारे में पढ़ना है। जिला प्रशासन और स्थानीय निकाय एवं पंचायती राज व्यवस्था। तो फ्रेंड्स अब छठवां टॉपिक है सामान्य ज्ञान, जो सामान्य ज्ञान से जो है 5 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जो सामान्य ज्ञान में जो होगा, प्रारंभिक भौतिक विज्ञान हो जाएगा जो हमें फिजिक्स कहा जाता है, प्रारंभिक रसायन विज्ञान केमिस्ट्री और प्रारंभिक जीव विज्ञान, यानी ये तीनों विज्ञान से मिलकर 5 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। सातवां टॉपिक जो है प्रारंभिक अंकगणित, जो है प्रारंभिक अंकगणित है जिसमें पूर्ण संख्या, भिन्न एवं दशमलव के बारे में। दूसरा टॉपिक है प्रतिशत। तीसरा टॉपिक है साधारण अंकगणितीय समीकरण, वर्गमूल एवं वर्ग और वर्गमूल, घात एवं घात और औसत। तो फ्रेंड्स आगे देख लेते हैं। आगे जो हमें इस गणित से जो है 5 नंबर के प्रश्न, गणित से 5 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। अगला टॉपिक है कि सामान्य हिंदी से भी 5 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। जो सामान्य हिंदी में जो पढ़ना है टॉपिक, संधि पढ़नी है, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द, लिंग पढ़ना है, समश्रुत भिन्नार्थक अर्थ, मुहावरे, लोकगीतियाँ, समान अशुद्धियाँ और लेखक एवं रचनाएं उसके पढ़ने हैं, गद्य और पद के। तो फ्रेंड्स ये हिंदी से भी 5 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न जो है कि सामान्य अंग्रेजी, जो अंग्रेजी व्याकरण है, अपठित गद्यांश और आधारित प्रश्न, इनसे भी 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। और 10वां टॉपिक जो है तर्क एवं तर्क शक्ति, यानी इससे भी 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। जो बृहद एवं लघु होंगे, क्रम रैंकिंग होंगे, संबंध होगा, समूह से भिन्न को अलग करना, कैलेंडर एवं घड़ी होगा, कारण एवं प्रभाव, कोडिंग और डिकोडिंग, संख्या और अक्षर का, और निगमनात्मक तर्क और कथन विश्लेषणात्मक निर्णय होगा। तो इससे
5 प्रश्न इससे भी पूछे जाएंगे। 11वां टॉपिक जो है हमारा, जो भारतीय वैश्विक यानी समसामयिक यानी करंट अफेयर्स जो हो गए, जो 10 नंबर से करंट अफेयर जो जितने भी लास्ट के 1 ईयर के अंतर्गत या 6 महीने के अंतर्गत जो समसामयिक घटनाएं हैं उनके अंतर्गत 10 प्रश्न पूछे जाएंगे। 12वां टॉपिक जो है कि भारत सामान्य जागरूकता, इससे 10 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे, जो भारत के पड़ोसी देश के विषय में, देश की राजधानी, मुद्रा और भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, भारतीय संसद, राज्यसभा, लोकसभा और विधान परिषद के विषय में, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दिवस, विश्व संगठन एवं उनके मुख्यालय, भारतीय पर्यटन स्थल, भारत की कला एवं संस्कृति, भारत एवं विश्व के खेल, भारतीय अनुसंधान संगठन, प्रसिद्ध पुस्तक और लेखक, पुरस्कार और विजेता के विषय में हम लोगों को ये 12वां टॉपिक में जो है। तो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो है जलवायु परिवर्तन एवं पर्यावरण से संबंधित है। इससे भी 10 प्रश्न पूछे जाएंगे, जो है अपठित गद्यांश और गद्य के विमोचन एवं विश्लेषण के द्वारा 5 प्रश्न होंगे, यानी टोटल 10 नंबर के पूछे जाएंगे। और ग्राफ की व्याख्या एवं विश्लेषण से भी 10 प्रश्न 10 अंक के पूछे जाएंगे। और तालिका की व्याख्या एवं विश्लेषण तालिका से प्रत्येक के 5 प्रश्न पूछे जाएंगे, यानी 10 नंबर के ये भी होंगे। तो फ्रेंड्स ये रहे जो शर्तें जो दी गई है कि क्रम 1 से 9 तक अंकित शैक्षिक विषयों में प्रश्न संबंधित प्रश्नों की कठिनाई का स्तर, डिफिकल्टी लेवल, यानी राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान यानी एनसीईआरटी द्वारा निर्धारित सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी तक के यानी 12वीं तक के प्रश्न पूछे जाएंगे 1 से 9 तक। और परीक्षा का प्रकार जो होगा वस्तुनिष्ठ होगा, प्रश्न बहुविकल्पीय प्रश्न पर आधारित होंगे। और प्रत्येक महत्वपूर्ण पॉइंट बिंदु है कि प्रत्येक गलत प्रश्न पर 1/4 की कटौती की जाएगी, यानी मतलब 4 प्रश्न गलत होने पर 1 नंबर जो क्या किया जाता है, काट दिया जाएगा। तो ये एनसीईआरटी के पाठ्यक्रम पर यह आधारित होगा और डिफिकल्टी प्रश्न है। तो ये रहे सिलेबस और पेट 2022 के नोटिफिकेशन के संबंधित ये सूचना थी। तो फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो को पहुंचाएं। तो फ्रेंड्स और कमेंट बॉक्स में ये कि कैसा रहा नोटिफिकेशन। तो जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।